बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूँ आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 42 का तर्जमा। फिर वो वक्त आया जब मरियम से फरिश्तों ने आकर कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे बरगज़ीदा किया और पाकीज़गी अता की और तमाम दुनिया की औरतों पर तुझको तरजीह देकर अपनी खिदमत के लिए चुन लिया। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 43 का तर्जमा। ए मरियम, अपने रब की ताबिया फरमान बन कर रहो, उसके आगे सर बासजूद हो और जो बंदे उसके हजूर झुकने वाले हैं उनके साथ तू भी झुक जा। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 44 का तर्जमा। ए मोहम्मद, ये गैब की खबरें हैं जो हम तुमको वही के जरिए से बता रहे हैं, वरना तुम उस वक्त वहाँ मौजूद न थे जब हैकल के खादिम ये फैसला करने के लिए कि मरियम का सरपरस्त कौन हो अपने अपने कलम फेंक रहे थे, और ना तुम उस वक्त हाजिर थे जब उनके दरमियान झगड़ा बरपा था। सूरत आल इमरान हैशिया नंबर 43 यानी कुरानंदाजी कर रहे थे। इस कुरानंदाजी की जरूरत इसलिए पेश आई थी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने उनको खुदा के काम के लिए हैकल की नजर कर दिया था, और वो क्योंकि लड़की थी इसलिए ये एक नाजुक मसला बन गया था कि हैकल के मजावरों में से किसकी सरपरस्ती में वो रहें। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 45 का तर्जमा। और जब फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक फरमान की खुशखबरी देता है, उसका नाम मसीह ईसा इब्ने मरियम होगा, दुनिया और आखिरत में मुअज़्ज़ज़ होगा, अल्लाह के मुकर्रब बंदों में शुमार किया जाएगा। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 46 का तर्जमा। लोगों से गहवारे में भी कलाम करेगा और बड़ी उम्र को पहुंचकर भी वो एक मर्द साले होगा।